तो ये फिर आरक्षण आप दे रहे हैं फार्स, ये तो फर्जी है भाई। आप 10% आरक्षण आपने दे दिया, आपको संख्या मालूम ही नहीं है। आपने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, ये मालूम ही नहीं है कि ओबीसी कितने हैं। तो और यह कहना कि समाज में तनाव फैल जाएगा, तो SC ST का आरक्षण कैसे हो? SC ST की गणना क्यों होगी? इस्लाम धर्म मानने वाली गणना। और यह जो जाति की बात करते हैं हम उनसे जानना चाहते हैं, नौकरी करेंगे तो क्यों लिखवाता है उसमें किस जाति का है? क्यों परफॉर्मा में सामान्य जाति लिखा जाएगा, अति पिछड़ा जाति लिखा जाएगा? सवाल है कि आप जाति का इस्तेमाल करिएगा। मैंने कल दस्तावेज दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में जाति का नाम लिखता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी यह काम नहीं करता है। तो आपको जाति गणना से क्या परेशानी है भाई? होने दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं और अब उड़ीसा के साथ साथ मुंबई भी जाएंगे। उद्धव ठाकरे से नीतीश कुमार की बात हुई है, यह चर्चा है, और वहां भी उनसे जाकर मिलेंगे। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो मुद्दा है वो इस मुद्दे से लोग घेरे जा रहे हैं। विपक्ष को जाति आधारित गणना से घेरने की कोशिश है, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। और जिस प्रकार से कोर्ट में स्टे लगाया गया, कई तरह के सवाल खड़े हुए, भाजपा के द्वारा सवाल खड़ा किया गया, लेकिन आखिरकार ये 24 जो चुनाव है जाति आधारित गणना को लेकर कितना सही हो पाएगा, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। मतलब जान लेते हैं कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। देखिए, देश के अंदर एक जो लगातार विमर्श चल रहा है कि संविधान संकट में है। अब स्थिति का एकदम प्रत्यक्ष उदाहरण देश के अंदर मिल रहा है कि ये 150 वर्षों का इतिहास इस भारतवर्ष का 10 वर्ष पर जनगणना कराना आवश्यक। जाति गणना तो छोड़ दीजिए, ये जनगणना कराने के भी पक्षधर नहीं है। अब इसका असर क्या होगा? 2011 में हुआ, कोविड का बहाना आप बना रहे हैं। तो अमेरिका जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, 80 से अधिक देशों ने अपनी जनगणना करा लिया। लेकिन आप यह जनगणना इसलिए नहीं करा रहे हैं कि आपके मन के अंदर में एक ऐसा विषैला चीज़ है कि आपके मन के अंदर लगता है कि जो परिसीमन होना है लोकसभा का, विधानसभा का, 2026 से प्रस्तावित है, अब तक आपने जनगणना का कार्य नहीं प्रारंभ कराया है। इसका मतलब साफ है कि आपके मन के अंदर में इस संविधान के विहित प्रावधान के खिलाफ आचरण करने का आपने मन बना लिया है। सवाल है नीरज जी कि आप कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होगा जातीय जनगणना से। 17 साल आप मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उस वक्त आप लोग ये क्यों नहीं सोचे कि हाँ हमको करवाना चाहिए, इससे न्याय होगा? क्यों नहीं? जाति गणना कौन कराएगा? जातिगत जनगणना का तो भारत सरकार का अधिकार है। आप सर्वेक्षण करवा रहे हैं ना? करवा रहे हैं, बता रहे हैं ना। जब केंद्र सरकार ने यह कह दिया कि हम नहीं कराएंगे, बिहार अकेला राज्य नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार अकेला राज्य है, इसके पहले कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तेलंगाना में चल रहा है, उड़ीसा में इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, देश के विभिन्न राज्यों में हुआ है। लेकिन आखिर कारण क्या, क्यों नहीं करवाइएगा आप? तो ये फिर आरक्षण आप दे रहे हैं फार्स, ये तो फर्जी है भाई। आप 10% आरक्षण आपने दे दिया, आपको संख्या मालूम ही नहीं है। आपने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया, ये मालूम ही नहीं है कि ओबीसी कितने हैं। तो और यह कहना कि समाज में तनाव फैल जाएगा, तो SC ST का आरक्षण कैसे हो? SC ST की गणना क्यों होगी? इस्लाम धर्म मानने वाली गणना। और यह जो जाति की बात करते हैं हम उनसे जानना चाहते हैं, नौकरी करेंगे तो क्यों लिखवाता है उसमें किस जाति का है? क्यों परफॉर्मा में सामान्य जाति लिखा जाएगा, अति पिछड़ा जाति लिखा जाएगा? सवाल है कि आप जाति का इस्तेमाल करिएगा। मैंने कल दस्तावेज दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में जाति का नाम लिखता है। ये कोई राजनीतिक पार्टी यह काम नहीं करता है। तो आपको जाति गणना से क्या परेशानी है भाई? होने दीजिए, इसको देश में करा दीजिए। एक बार यह स्पष्ट तो हो जाए कि किसकी स्थिति कैसी हो गई है, कितने हालात बिगड़ गए, अब किन जातियों को लाभ मिला है, उसमें कौन ऐसा समूह है जो ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। इस पर क्यों नहीं? यही तो सामाजिक आर्थिक सर्वे हो रहा था। लेकिन खुलासा हो जाता कि केंद्र सरकार अब तक 7,22,311 नौकरी दी है,
किसको कितना नौकरी मिला, ये सब खुलासा के डर से इन लोगों ने पिटीशन दाखिल करवा दिया। अच्छा, जब आप लोग उनके साथ में थे 17 साल में, तो ज़्यादातर लोग आप लोग उन्हीं के साथ रहे, तो क्यों नहीं करवाए बिहार में या अलग जगहों पर, क्यों नहीं करवाए? 2011 से यह बात शुरू हुई है, सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। अब मान लीजिए 2021 में होना है तो तुरंत थोड़ी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाता है, इसको तो समय लगता है, उसको पूरा डिटेल करने में 2026 का परिसीमन इस पर निर्भर करता था। जातिगत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है। जाति गणना अगर कराना आपको है, सर्वे कराना है, तो वह राज्य सरकार ने अधिकार के तहत किया है। विधानमंडल का प्रस्ताव है, सर्वदलीय सहमति, और देश के विभिन्न राज्यों में हुआ है। जिनके साथ अभी आप गठबंधन में हैं, लालू जी के साथ हैं, वो भी तो कांग्रेस के साथ थे, उस वक्त भी क्यों नहीं करवा लिए गए? भाई अब यह सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाए कि आप तो कर्नाटका में राज में रहे तो रिपोर्ट काहे नहीं सार्वजनिक किए, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल है कि अब तक सामाजिक गणना होती ही नहीं थी। यही तो हम लोग का सवाल है कि क्यों नहीं कराते हैं भाई। अगर रिपोर्ट आया, लोग तो थे, क्यों नहीं करवाए? अरे रिपोर्ट में विसंगति थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम नहीं कराएंगे, जबकि इसके पहले गृह मंत्री तत्कालीन मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर कहा कि हम सरकार हमारी कराएगी, तो 2011 में हुआ, ये 2023 है, तो इसके बीच में कब कराते हैं? राज्य सरकार को अधिकार कहाँ प्राप्त है? जब राज्य सरकार को जब देखा कि केंद्र सरकार ने नहीं किया और केंद्र सरकार ने यह कहा कि आप करवा सकते हैं, तब सरकार ने करवाया। इसके पहले विभिन्न राज्यों ने किया है, ऐसा नहीं कि बिहार अलग राज्य है। इसलिए सवाल है कि इसमें मंशा का क्या सवाल है भाई, ये तो विकास के लिए आवश्यक है। बिहार में तो फिर से एक बार जाति की लड़ाई होगी ना। अच्छा, ऐसे नहीं हो रहा है तो लिखवा रहा है क्या? तो बीजेपी जात का है बोलता, अति पिछड़ा कहाँ है? गुजरात में किसे नरेंद्र मोदी हो गए? कहाँ से हो गए नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा? ये बिहार में अति पिछड़ा है, तो नरेंद्र मोदी कहाँ से बन गए? मैंने अभी तक के तो ये कहता था कि इनका डिग्री गड़बड़ है, अब तो ये लोग जातों का डिग्री ले आया गड़बड़। अब तो स्थिति यह ले आया है भाई जाति का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम तो यही जानना चाहते हैं। यही तो महत्वपूर्ण विषय है कि गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे हैं। तो 10% आरक्षण कौन जी का दिए हैं? अब 27% आरक्षण क्या दिए हैं? अब विभाग का खोली तो वही हाल है कि मदरसा को अनुदान भी देंगे, अब मदरसा में कहेंगे कि आतंकी भी पैदा हो रहा है। ये अद्भुत है भाई। आप लोग भी तो देते हैं, राज्य सरकार देती है। बिल्कुल भाई, उसका संविधान में हक है, ये आपके कहने से थोड़े हमारे कहने से दे रहा है, उसका हक है। मंदिर को क्यों नहीं देते हैं? मंदिर को भी, मंदिर की घेराबंदी होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, जोगी जी के राज में नहीं होता है, श्मशान नहीं बनता है, हमारे यहाँ बनता है। देख लीजिए गुलबी घाट कितना अच्छा बनाए हैं, देख लीजिए समूचा घाट पर जहाँ जहाँ दाह संस्कार होता है पटना में कितना सुंदर बना है। चले जाइए उत्तर प्रदेश, बनारस छोड़ करके चले जाइए कहीं देखने के लिए, कहीं श्मशान पर ये लोग काम नहीं कराता है, बस गाय गोबर यही सब में लगा रहता है। ये सब तो गौ सेवा की बात करता है, और चमड़े के जूता पहन ले रहता है सब। तो कौन जी के जूतवा पहन ले है, तो आचरण न करे पहले। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। कई सवाल थे जो हमने इनसे जाने हैं, और भी वेट्स देंगे के साथ। नमस्कार।